नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भैया 22 जनवरी को क्या होने वाला है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो आपकी श्री राम जी की जो आपकी मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। ठीक है, कब? 22 जनवरी को होने वाली है। और इससे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनने वाले हैं भैया। कोई भी एग्जाम लेकर चलेगा, SSC हो, रेलवे हो, CGL हो या फिर कोई भी हो, बैंकिंग का किसी का भी एग्जाम हो, और XYZ कोई भी आपका भैया इससे क्वेश्चन भैया रुकने वाला नहीं है। ठीक है, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। इसमें हम बात करने वाले हैं क्या, इसमें हम बात करेंगे जो आपके राम मंदिर है ना, क्या है, राम मंदिर है, राम मंदिर के बारे में कि इससे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अयोध्या में आपको पता है, अयोध्या में आपका राम मंदिर है। ठीक है, और 22 जनवरी को क्या है, 22 जनवरी को इसकी क्या है, प्राण प्रतिष्ठा की क्या है, तिथि घोषित की गई है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो। पहले क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि जो बोल रहा है कि राम मंदिर एक भूमि पूजन कब हुआ था। राम मंदिर का जो भूमि पूजन के बारे में बात करेंगे, जो राम मंदिर है हमारा, राम मंदिर का जो भूमि पूजन है, वो भूमि पूजन हमारा कब हुआ था, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। ये हमारा भूमि पूजन आपका 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। और किसके द्वारा, अगर ये पूछ ले जाए कि भाई किसके द्वारा हुआ था, तो आपके PM के द्वारा। क्या? PM जो आपके नरेंद्र मोदी है ना, क्या, नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो आपके कहाँ पर भाई आपको दिख रहा होगा, ये आपके कहाँ है, ये आपके नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, ये आपकी क्या है, पूजन हो रहा है। ठीक है भैया, क्या हो रहा है, ये आपका पूजन हो रहा है, जो आपके राम मंदिर है। ठीक है भैया, राम मंदिर की जो आपका पूजन है, पूजन हो रहा है, ये देखिएगा। ठीक है भैया, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो देखो भाई, अयोध्या के साक्षी मतलब क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है भाई, जो अयोध्या के जो साक्षी है, मतलब इसका है, ये है आपकी जो आपका अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका मतलब ये कहना है। तो भैया ये हमारी नदी कौन सी, जो आपको ये नदी दिख रही है, ये नदी हमारी कौन सी है। ठीक है, अगर इस नदी के बारे में बात करेंगे भैया, जी हमारी नदी है सरयू नदी है। कौन सी है? सरयू नदी के किनारे भैया जो आपका अयोध्या है, अयोध्या आपका बसा हुआ है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे आपकी गंगा हो जाएगी, तो गंगा आपकी भैया कहाँ पर, उत्तराखंड की साइड में हो जाएगी। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम जी जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी श्री राम जी की जो जन्मभूमि है अयोध्या, कौन सी है? अयोध्या है। अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है, तो भैया और किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है साकेत के नाम से। किसके नाम से? साकेत के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। जो राम मंदिर है हमारा, ये है हमारा भैया, कहाँ है, ये हमारा राम मंदिर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राम मंदिर, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है राम मंदिर में क्या है भैया, जो आपके अलग अलग जो है खंबे हैं। ठीक है, खंबेों की संख्या भी कितनी है, खंबे आपके अलग अलग लगे हुए हैं, और इसके चारों तरफ देखना। ठीक है, ये आपके चारों तरफ देखना। ठीक है भैया, ये आपके चारों तरफ देखना। ठीक है, ये आपकी क्या है भैया, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या है? राम मंदिर का स्ट्रक्चर है। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में यहां से देखना, यहां से लेकर स्थल से लेकर और इसकी ऊंचाई देखो यहां तक इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, तो भैया इसकी ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। कितनी? 161 फीट है। और आपको पता है इसमें जब मोमबत्ती लगाई जाएगी, क्या मोमबत्ती भी तो है इसमें, क्या है, मोमबत्ती है, जो मोमबत्ती पूजन के लिए होगी वो आपकी 22 जनवरी को होगी। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, 108 फीट की है। कितनी है? 108 फीट की है। चलो अगर मंदिर के बारे में बात करें, तो मंदिर आपका 161 फीट का है, और भैया वो आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती की ऊंचाई भैया 108 फीट की है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राम मंदिर में कितने खंबे होंगे। भैया आपके खंबों की क्या दिक्कत है, तो भैया खंबे आपके कौन से हैं, खंबे आपके ये हैं, ये देखना, ये आपके खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, क्या हैं, ये आपके सभी के सभी खंबे लगे हुए हैं, जो आपके राम मंदिर में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में पूछ रहा है, जो आपके आगे है पीछे है, सभी के सभी में क्या है, ये आपके सभी के सभी आपके ये खंबे लगे हुए हैं। और इन खंबों के बारे में पूछा है कि जो आपके खंबे हैं, खंबों की संख्या कितनी है। तो भैया इनमें खंबों की संख्या 392 खंबे हैं। कितने हैं? 392 खंबे हैं, जो कि
हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा राम मंदिर में कितने मंडप होंगे। अब भैया मंडपों के बारे में क्या है आपको पता है, जो आपका एक राम मंदिर है, ठीक है, ये आपका राम मंदिर हो जाएगा, ठीक है भैया, क्या है, ये आपका राम मंदिर हो जाएगा। अब राम मंदिर में आपके यहाँ पर एक मंडप होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक मंडप होगा, यहाँ एक आपका मंडप है, यहाँ भी आपका एक मंडप है। ये आपके मंडप क्या है भैया? मंडप वो होते हैं जो आपकी इसकी पूजा की जाती है, ठीक है भैया, पूजा हवन किया जाता है, ये आपके मंडप होते हैं। और भैया कितने मंडप हैं? वो हमारे 5 मंडप हैं। कितने हैं? 5 मंडप हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? भाई जो आपके राम मंदिर का निर्माण कहां पर हो रहा है? अगर निर्माण के बारे में बात की जाए तो भैया निर्माण आपका अयोध्या में हो रहा है। कहां पर? अयोध्या में हो रहा है। कहां पर? अयोध्या में हो रहा है, ठीक है भैया, अयोध्या में हो रहा है राम मंदिर आपका, ठीक है, राम मंदिर का निर्माण। अगर बात करेंगे भैया इसका क्या है, वो पूछ रहा है कि इसके मंदिर का निर्माण कर कौन रहा है। अगर यहाँ पर सरकार के बारे में आप आता तो भैया हम क्लियर बता देते, भैया सरकार के बारे में नहीं आया, यहाँ पर किसी के नाम के बारे में आया है। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और आपको पता है ये जो आपका राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना मतलब कौन सी जो आपकी क्या है दरगाह है उसको मतलब तोड़ कर, या फिर मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद है, मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कौन सी मस्जिद है वो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? अब आपको क्लियर करना है कि जो आपका राम मंदिर है हमारा, राम मंदिर किसके द्वारा मतलब बनाया जा रहा है या फिर आपका स्थापित किया जा रहा है। अगर इसके बारे में बात करें तो भैया ऑप्शन नंबर क्या है, जो आपके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है आपका, उसके द्वारा ये आपका क्या है भैया, उसके द्वारा ये क्या है निर्माण कराया जा रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार या फिर आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रामलाल क्या है? रामलला, ठीक है, सॉरी भैया यहाँ पर क्या है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसने क्या कर दिया रामलाल कर दिया है, तो यहाँ पर लिख लेना रामलला कर लेना, ठीक है, क्या रामलला कर लेना, ठीक है भैया। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा तिथि किस तिथि को होगी, ठीक है भैया, किस तिथि को होगी प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, किस तिथि को होगी आप बताएंगे भैया, कौन सी तिथि बनाई गई है? तो भैया वो मानी गई है आपकी 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 2024 को, ठीक है भैया, अयोध्या जाना, ठीक है भैया, अयोध्या आना सभी के सभी, और यहाँ पर इनके दर्शन जरूर करने हैं आपको, ठीक है भैया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें भी वही टाइपिंग मिस्टेक, देखो इसमें भी वही टाइपिंग मिस्टेक, रामलाल कर दिया भैया, क्या कर दिया रामलाल। अरे भैया ये रामलाल नहीं है, ये रामलला है, ठीक है, कौन है? रामलला है, ठीक है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त कितने समय का है? अब उनका मुहूर्त भी है, आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो आपकी मूर्ति है वो आपकी स्थापित भैया, ठीक है, तो वो कब है? 22 जनवरी की है, ठीक है। अब इसमें मुहूर्त भी दिया गया है, कौन सा मुहूर्त है इसमें? अगर मुहूर्त के बारे में बात करेंगे तो भैया कितना है? 84 सेकंड का है, ठीक है, 84 सेकंड मतलब, तो 84 सेकंड को लगाना कि 1 मिनट, ठीक है भैया, क्या है 1 मिनट और भैया 24 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 24 सेकंड में आपका वर्क करना है, ठीक है। इससे अलग हो जाएगा तो भैया मुहूर्त आपका निकल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भैया ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप कौन कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? भैया क्या है आपके जो राम मंदिर है, ठीक है, ये आपका ये समझिएगा ये आपका राम मंदिर हो गया, ठीक है। अब आपका राम मंदिर के एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, ठीक है। इसके कितने हैं भैया? 4 कोने हैं, ठीक है, क्या है? 4 कोने। और 4 कोनों में क्या होगा? 4 मीनार होंगी, 4 स्तंभ हैं, 4 घेराएं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो भैया इसमें क्या है? इसमें 4 मीनार होंगी, क्या होंगी? इस जगह पर आपकी एक मीनार होगी, ठीक है, किस जगह पर? आपकी इस जगह पर आपकी एक मीनार होगी, ठीक है भैया, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। कौन सी जगह पर? इस जगह पर आपकी एक मीनार होगी, इस जगह पर मीनार हो गई, ये आपकी मीनार हो गई, ये आपकी एक मीनार हो गई। तो मतलब क्या है भैया? 4 मीनार हो जाएंगी, जो कि हमारे किस में? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है भैया। चलिएगा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अयोध्या की जो आपकी विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई है? अब बताइएगा कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी अयोध्या की विवादित भूमि से? चलिए पानीपत का युद्ध के बारे में बात करेंगे तो भैया पानीपत
पानीपत का युद्ध तो 1526 में लड़ा गया था। कब? 1526 में लड़ा गया था। तो भैया जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, वो आपका क्या, अच्छा, हाँ रुको, बाबरी मस्जिद है, क्या है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी। ठीक है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, मतलब इसको तोड़ा गया था, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी से गया है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये तो भैया आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था पंजाब में। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो भैया ये आपका 1942 में। ठीक है, 1942 में किसके द्वारा? भैया आपके महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, जिनको क्या कहते हैं भैया, बापूजी कहा जाता है इनको। ठीक है, चलिए, ये आपका पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, ये आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है भैया, बाबर के द्वारा, और इसी के द्वारा ही जो आपके मुगल वंश की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? चलिएगा भैया, देखो यहां पर समझना, यहां पर एक बात समझना, ये आपके नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। ठीक है, ये आपके भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में, वो आपके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हवन हो रहा है। ठीक है भैया, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपका हवन हो रहा है, ये आपका हवन हो रहा है। ठीक है भैया, ये हवन किस चीज का है? तो भैया ये हवन आपका जो आपकी भूमि पूजन हुआ था, क्या, जो आपके राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था, भूमि पूजन का ये हवन चल रहा है। यहाँ पर देखो, ये आपका हवन हो रहा है, जो आपके जो आप प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ हवन में, क्या है। ठीक है भैया, चलिएगा, ये तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, जैसे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, जो आपके अयोध्या जो का राम मंदिर है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था? तो ये भूमि पूजन किया गया था भैया 5 अगस्त 2020 में। कब? 5 अगस्त 2020 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? चलो भाई, कितने दिन लगे जिसका विवाद चल रहा था? ठीक है, अयोध्या राम मंदिर पर विवाद चल रहा था, बनेगा या नहीं बनेगा, तो कितना टाइम हो गया इसको विवाद को चलते चलते? अगर इस विवाद को चलते चलते टाइम के बारे में बात करेंगे तो इसको टाइम हो गया भैया कितना? 30 वर्ष 18 माह और 27 दिन। ठीक है, कितने? 30 तो साल लग गई, 18 महीने 8 महीने लग गए, और 27 दिन लग गए। ठीक है, 30 साल 8 महीने 27 दिन लगी थी इसको, मतलब क्या है, विवाद को सुलझने में। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। जो आपकी अयोध्या है, अयोध्या आपकी किस राज्य में स्थित है? अगर अयोध्या के बारे में बात की जाए कि अयोध्या हमारी कौन से राज्य में स्थित है, तो वो हमारी भैया उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। जैसे आपको पता है, ये आपके लखनऊ हो गई, क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, क्या है, स्टेशन पड़ जाएगा। और लखनऊ के बाद में एक चारबाग है, क्या है, चारबाग पड़ जाएगा। ठीक है, चारबाग स्टेशन पड़ जाएगा, ये भी आपका लखनऊ का है। इसके थोड़ा आगे चलकर आपका अयोध्या पड़ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? चलिएगा भैया, जो आपके क्या है, रामलला के बारे में बात कर रहे हैं, रामलला जी की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये आपके जो क्या है भैया, ये आपके श्री राम जी हैं। ठीक है, भगवान श्री राम जी की ये मूर्ति है, और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी रखी गई है? अगर इस मूर्ति की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो भैया 51 इंच रखी गई है। कितनी? 51 इंच रखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 जलने वाली जो आपकी अनोखी अगर क्या है बाकी भैया, जो आपके लीजिए भैया, ये देखो टाइपिंग मास्टर क्या करते हैं, अगरबत्ती कर दी यहाँ पर। अगर अगरबत्ती नहीं भैया, ये आपकी मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। ठीक है भैया, टाइपिंग मास्टर भी क्या क्या खेल खेलते हैं। ठीक है, मोमबत्ती कितने फीट की लंबी है? चलो भैया, मोमबत्ती कितने फीट की लंबी है? अब भैया वो आपकी फीट की लंबी है तो 108 फीट की लंबी है। कितने? 108 फीट की। ये देखिए, ये है आपकी मोमबत्ती। कौन सी है? ये आपकी मोमबत्ती है, जो आपके यहाँ पर व्यक्ति बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मोमबत्ती है। मोमबत्ती को कौन? ये आपके व्यक्ति बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, ये मोमबत्ती आपकी यहाँ पर भैया जो आपके अयोध्या में जो राम मंदिर है, राम मंदिर को 22 जनवरी को, क्या 22 जनवरी को ये जलाई जाएगी। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चलो भैया, उत्तर प्रदेश के उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? जो आपकी क्या है, जो आपकी बाबरी मस्जिद है ना, कौन सी
बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद भैया बनाई कब गई थी, ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये आपकी कब बनाई गई थी, तो भैया ये बनाई थी गई थी आपकी क्या 1527 या फिर आपका 1528 के समथिंग आपकी ये बनाई गई थी, जो कि आपके मुगल वंश का क्या है शासन चल रहा था उस टाइम पर। किसका, मुगल वंश का शासन चल रहा था उस टाइम पर। अगर बात करें भैया, वो पूछ रहा है बाबरी जो आपकी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। अगर वर्तमान के बारे में बात कर ली जाए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भैया योगी आदित्यनाथ जी आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जैसे हम बात करेंगे भैया इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कल्याण सिंह थे। कौन थे, कल्याण सिंह थे, जो आपकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। ठीक है, चलिए अगर वर्तमान के बारे में बात की जाए कि सर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ध्यान रखना कि वर्तमान में सीएम कौन हो जाएंगे, यूपी के। किसके, यूपी के। अगर वर्तमान के बारे में बात की जाए तो भैया वर्तमान में सीएम कौन है, तो भैया योगी जी हैं। कौन है, योगी जी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी, ये आपको बताना है। जो आपकी सुनवाई थी, सुनवाई अयोध्या राम विवाद चल रहा था उस पर सुनवाई कितने वर्षों के लिए चली थी, ये आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताना भैया कि आपके कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा है। ठीक है, चलिएगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो भैया कितने दिन, भैया 40 दिन चली थी। कितने, 40 दिन चली थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे, ये आपको बताना है कि इनके अलावा 4 जज और कौन थे। तो वे एक जज आपका कौन सा था, जगदीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, जगदीश शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, ये आपके जगदीश अशोक भूषण थे, और आपके अब्दुल नजीर। ठीक है, ये आपके चारों के चारों थे। और 5वें आपके कौन हो जाएंगे, रंजन जो आपके गोगोई हैं, ये हो जाएंगे। तो उपरोक्त तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो हमारा उपरोक्त तो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ई में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझना। ठीक है, चलिएगा कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। अब बाबरी मस्जिद के बारे में पूछ रहा है, जो आपकी बाबरी मस्जिद है। अब बाबरी मस्जिद को समझना, ये आपकी बाबरी मस्जिद है। ठीक है, ये समझना, ये आपकी क्या है, ये सभी की पूरी आपकी ये बाबरी मस्जिद है। देखो इसका सीन देख लीजिएगा, किस तरह का सीन इसका बना हुआ है। अगर बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें कि इस बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद बनवाई कब गई थी, तो भैया उस टाइम पर मुगल वंश का शासन चल रहा था, आपको पता है। और भैया कब बनवाई गई थी भैया, ये आपकी कब बनवाई गई थी बाबरी मस्जिद, मुगल वंश के शासन के काल में बनवाई गई थी। और कब बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी 1528 में। कब, 1528 में बनवाई गई थी। अब बात करेंगे भैया 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध कौन सा हुआ था, तो भाई ये हुआ था आपका फर्स्ट युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर 27 के बारे में बात करेंगे तो भैया 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। किसका, खानवा का। 28 के बारे में बात करेंगे तो भैया 28 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसका, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और ये सभी के सभी युद्ध किसने जीते थे भाई, ये सभी के सभी युद्ध आपके बाबर ने जीते थे। और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, बाबर की। ठीक है, मृत्यु किसकी हुई थी, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला क्या सुनाया था, कि ये सुनाया था जो आपकी बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद में यहां पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मतलब राम मंदिर बनना चाहिए। तो भैया कब सुनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ये कब सुनाया गया था। अगर बात करें राम मंदिर के बारे में, किसके, राम मंदिर के बारे में, तो आपको पता है भैया राम मंदिर में जो आपकी क्या है, जो आपकी मोमबत्ती है, मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 108 फीट उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और अयोध्या के बारे में बात करें तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कब सुनाया गया था, तो 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। ठीक है, कब, 9 नवंबर 2019 को क्या है, इसका फैसला सुनाया गया था, अंतिम फैसला, जिस टाइम पर राम मंदिर बनेगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ नाम में दर्ज कराया है। चलिएगा भैया, जो आपके गिनीज बुक है ना, कौन से जलाकर, कितने दिए जले हैं, 4 लाख दिए जले हैं भाई, 4 लाख दिए। ठीक है, 4 लाख दिए आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से दिख रहे हैं। ये सभी के सभी क्या है, ये आपको क्या है, ये आपके लाइट दिख रही है ना, ये लाइट किसके भाई, ये आपके दियों की है। क्या है, ये आपके दिए हैं। देखो इस साइड में भी हैं, ठीक है, इस साइड में भी हैं, और भैया ये नदी के किनारे जलाए गए हैं। ठीक है, क्या है, सरयू नदी
नदी है, सरयू नदी के किनारे आपके ये दीपक जलाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछा गया है कि वो आपका क्या है, 4 लाख दिए जलाए गए हैं नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। अब भैया हमें पता है जो आपका राम मंदिर अयोध्या में है, तो भैया दिए कहां पर जलाए जाएंगे, अयोध्या में ही तो जलाए जाएंगे, जो कि आपके सरयू नदी पर है। और अयोध्या के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। भैया क्या है, जो आपके पता है ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी बाबरी मस्जिद है। कौन सी है, ये आपकी बाबरी मस्जिद हो जाएगी। और बाबरी मस्जिद को देखो किस तरह से तोड़ा जा रहा है, ये धुआं है, धुआं नहीं है भैया, ये आपके तोड़ने के बाद में जो मिट्टी उड़ रही है ना, ये धूल है, ठीक है, क्या है, धूल है। और ये छोटे 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 आपको ये व्यक्ति दिख रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे ये व्यक्ति दिख रहे होंगे, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं भैया, इसको तोड़ रहे हैं। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपकी बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया था, ठीक है, क्या है, बाबरी मस्जिद को, तो ये बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था कब, वो तोड़ा गया था आपका 6 दिसंबर 1992 में। कब, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। और तोड़ने के बाद में ये घोषित कर दिया गया भैया वहां पर कि अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर वर्तमान के बारे में बात की जाए भैया, क्या है वर्तमान के बारे में, कि वर्तमान के बारे में बात की जाए कि वर्तमान में पीएम कौन हो जाएंगे, तो पीएम कौन है, तो नरेंद्र कौन हो जाएंगे, नरेंद्र दामोदर मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है, नरेंद्र दामोदर मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में कौन, तो वो हो जाएंगे आपके भारत के पीएम हो जाएंगे। और ये भैया क्या है, लगातार 2 बार, क्या लगातार 2 बार पीएम बने हैं, ठीक है, कितनी बार, 2 बार पीएम बने हैं, ये आपको जरूर समझना है। और इस क्वेश्चन का आंसर भैया हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।